तो ये जनरल मैकेनिज्म इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का था। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इधर तो इसकी जनरल फार्मूला ई है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है, तो इसके हवाले से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन में से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उस सब्स्टिट्यूशन को, उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम नाम देंगे हेलोजिनेशन। मतलब है कि ये हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होगा। और इसी तरीके से अगर नाइट्रो ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रोफाइल की सूरत में आकर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो हम उसको कहेंगे नाइट्रेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी तरीके से अगर सल्फानिक ग्रुप अटैच कराते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, सल्फोनेशन। और फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये दो किस्म होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट के, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। दो साइंटिस्ट थे फ्रीडल एंड क्राफ्ट, उनके नाम से ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन। अब इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हेलोजन से निकला हुआ है। अगर क्लोरीन है तो हम उस अमल को कहेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन कहेंगे, आयोडीन है तो आयोडीनेशन कहते हैं। वैसे आयोडीनेशन डज नॉट गिव गुड यील्ड, इसलिए हम आयोडीनेशन कम कराते हैं। और फ्लोरिनेशन को, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत विगोरियस होता है, इसलिए हम ज़्यादातर दो रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो ये बेंजीन और ये क्लोरीन है। और यहाँ पर हम जो केटल्स यूज़ करते हैं उसको क्या बोलेंगे, फेरिक क्लोराइड। ये रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के साथ केटलिस्ट की मौजूदगी में ही होते हैं। और केटल्स का क्या काम होगा, इसका काम ही होगा कि इलेक्ट्रोफाइल वो बना के देगा। बहरहाल वो डिस्कस करेंगे। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, वहाँ पर एक क्लोरीन लगाया, तो ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गई, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आ गई। और इधर से जो हाइड्रोजन निकला इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरीनेशन कहलाएगा। इसी तरीके से बेंजीन को अगर हम Br2 के साथ फेरिक ब्रोमाइड के मौजूदगी में अमल कराएंगे तो ये बनेगा ब्रोमो बेंजीन कंपाउंड कहलाएगा। ये जो केटलिस्ट है फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, ये एक्चुअली लेविस एसिड कहलाते हैं। इनकी जगह पर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड पे ले सकते हैं। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये दोनों हेलोजिनेशन है। और हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो अब हम क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इस रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट है ही क्या, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में जो मैंने जनरल आपको पहले ही बता दिया है, तो उनमें ये दो स्टेप तो होंगी कि इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक और उसके बाद प्रोटॉन का निकलना। लेकिन असल जो बात है वो है इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाया जाए। तो मोस्टली 3 या 4 स्टेप्स हम इसके मैकेनिज्म के दिखाते हैं। मैकेनिज्म आपको पता है किसे कहते हैं, द वे बाय विच रिएक्शन अकर। तो पहली स्टेप जो होगी वो यही है कि जनरेशन ऑफ द क्लोरीन प्लस क्लोरीनेशन का हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो ये क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये भी नोट करें कि बेंजीन पर जो अटैक होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक होगा, क्योंकि बेंजीन के जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपस में डीलोकलाइज फॉर्म में रहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड, जो अल्कीन और अल्काइन के मुकाबले में। इस वजह से, और हमें मालूम है कि बेंजीन में स्टेबिलिटी होती इसी वजह से है। तो इसमें जो स्टेबिलिटी है इसको तोड़ने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन से ही बनाते हैं। अब ये क्लोरीन में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। अब उसमें हमने जो केटल्स यूज़ किया है फेरिक क्लोराइड FeCl3। आप आयरन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है
वो एम्प्टी होता है, डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर करने के बाद में इसका ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। तो इस वजह से ये फेरिक क्लोराइड जो है वो डिफिसिट इलेक्ट्रॉन हो जाती है, और वो स्पेशीज़, वो सब्सटेंसेज विच आर डिफिसिट इन इलेक्ट्रॉन, माना जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हम उनको क्या कहते हैं, ये लेविस एसिड्स होते हैं। तो जैसे ही इस फेरिक क्लोराइड के साथ हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, तो ये आयरन इस क्लोरीन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड था जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस क्लोरीन को ऐसे करें कि वो आमादा कर लेता है कि इस क्लोरीन से अपना बॉन्ड ब्रेक डाउन करता है। किस तरीके से कि ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेकर होमोलाइटिक फिशन करके दोनों इलेक्ट्रॉन आकर आयरन को देगा और उसके साथ बना लेगा डेटिव बॉन्ड। तो मैंने इनको खोला नहीं है, इसे दिखाया है। अगर आप इसको खोल कर दिखाएं, जैसे मैंने इधर लिखा था कि ये Fe है, तो ये Fe के साथ ये 3 क्लोरीन तो है। अब वो जो 4th क्लोरीन जो इधर से आ रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर आएगा और उसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, और ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन जो आ जाएगा तो उस पर हम क्या देते हैं, निगेटिव चार्ज देते हैं। तो अब डेटिव बॉन्ड बनने के बाद अब तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो मिलाकर लिखेंगे FeCl4। उनमें आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस पर एक निगेटिव चार्ज सी आ जाएगी। अब ये एक किस्म का रेडिकल बन गया, लेकिन जो ख़ास बात थी वो ये जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन था उस पर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव, और इसको हम कहेंगे ये क्लोरीनियम आयन बन गया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब दूसरी स्टेप में यही जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन जो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, इसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल पर अटैक किया और एक जगह से पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये जब पाई बॉन्ड हम इस तरीके से ब्रेक डाउन करके दिखाएंगे तो इस पर कौन सी चार्ज आ जाएगी, निगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगी पॉजिटिव। तो अब देरी नहीं होगी कि ये क्लोरीन जो पॉजिटिव है वो आकर इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और ये क्या बन जाएगा, एरिनियम आयन। अब ये उनकी जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि ये एरिनियम आयन, ये कार्बन इधर है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये कार्बन पॉजिटिव हो सकता है, ये भी हो सकता है। आखिरकार ये किस तरीके से अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर रीस्टोर करेगा कि जब ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इस कार्बन से तोड़ेगा अपना इलेक्ट्रॉन देकर। ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनको एक ज़ाहिर कोई भी एक स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं और ज़्यादातर हम पहले वाली स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो अब हमारी होगी वो थर्ड स्टेप। तो ये थर्ड स्टेप कैसे हम दिखाएंगे, तो ये इधर हम दिखाते हैं इसको। ये देखें, ये जो अब ये थर्ड स्टेप में ये जो प्रोटॉन है, जो H आयन है, जो प्रोटॉन की सूरत में इधर से रिमूव होगा। ये जो एरो दिखा रहा है इसका मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन हुआ बॉन्ड, इस तरीके से कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया और वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ दोबारा बॉन्ड बना लेगा और एरोमेटिक कैरेक्टर रीस्टोर हो गए और प्रोटॉन H+ निकल गया। अब एरोमेटिक कैरेक्टर आ गए और प्रोडक्ट बन गई क्लोरोबेंजीन। तो रिज़ल्ट ये है कि बेंजीन में से एक वीक इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे, एक स्ट्रॉन्ग क्लोरीन से। तो ये प्रोडक्ट बन गई। अब ये जो H आयन है, ये FeCl4 जो हमने यूज़ किया था, ये उसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl, और कैटलिस्ट फेरिक क्लोराइड एज इट रीजनरेट हो गया। हम कैटलिस्ट किससे कहते हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है और एंड में रीजनरेट हो जाता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ द क्लोरीनेशन। इसी तरीके से हम ब्रोमिनेशन का भी मैकेनिज्म करेंगे।